अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शंस के बारे में पढ़ा, आज आपको एक शॉर्ट सा लेक्चर आपको देना है और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा काम बताना है आपको, ताकि आप लोग अपने प्रोग्राम्स को अट्रैक्टिव बना सकें। बहुत ज़्यादा लाइंस ना लिखनी पड़े और छोटा सा काम छोटी सी लाइन में हो सके, या आप यूँ कह लें कि बड़े बड़े काम आप छोटे से कोड के अंदर कर सकें। तो आज आपको बग़ैर इम्प्लीमेंटेशन के कुछ ऐसे फंक्शंस बताने हैं जिसको हम प्रीडिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? जो कि कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइंड होते हैं, जो हमें बार बार डिफाइंड नहीं करने पड़ते। तो ये लेक्चर प्रीडिफाइंड फंक्शंस के लिए है। तो लेक्चर को या वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। थैंक यू। तो क्लास, आज के लेक्चर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बिल्ट इन या प्रीडिफाइंड फंक्शंस को देखना है। तो बिल्ट इन फंक्शन या प्रीडिफाइंड फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज़ें, ये फंक्शंस आपकी लैंग्वेज के अंदर या आपके कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइंड होते हैं। तो अब देखते हैं हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले मैं आपके पास कहने जा रहा हूँ जो ये है कि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैथ्स वालों को हो सकता है, फिज़िक्स वालों को, क्योंकि वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं। लेकिन लर्निंग के लिए आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसे लर्न करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताता हूँ कि आपने अगर फ़र्ज़ किया कि 2 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी सी मैथ के नाम से। तो मैं करता हूँ सी आउट, और जैसे सिंपल एक बात है कि मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम कैसे होगा? 2 और 5 में से मैक्सिमम, ये आपको मालूम होगा। समय भी मालूम है क्या होता है, 5 आना चाहिए आउटपुट, तो आउटपुट 5 आएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको मिनिमम कर देता हूँ, ये मैं 3-4 दफ़ा कर रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए कि हमारा बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम। इसे मिनिमम कर देते हैं, इसे वट एवर आप वो जो है कुछ भी कर दें, मतलब कुछ भी करने से मुराद ये कि वैल्यूज़ कुछ भी दे दें, लेकिन 2 ही देंगे, इसमें 3 नहीं देंगे आप इसको। खैर, अब करके देखते हैं। 5621 आ रहा है। इसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे एंड एल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये भी आपने याद रखना है कि आपने एंड एल लाजमी करना है ताकि आपकी हर वो न्यू लाइन में आए। तो आप ये देख सकते हैं, आप लिख लें इस पर ये मैक्सिमम 5621। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पावर फाइंड करनी है। पावर यानी कि 2 की पावर 3 क्या होगी, 2 की पावर 4 क्या होगी। तो पावर ऑफ नंबर इज़, तो इसको मैं PWO पावर कर देता हूँ, और 2 की पावर 5 लेट्स सपोज, या 2 की पावर 3 कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आ सके। 2 की पावर 3। तो रन करके देखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि मुश्किल ना हो हमें समझने में। नंबर इज़ 8। 2 की पावर 2 करके देखते हैं क्या आता है। तो 4 आना चाहिए, 4 ही आएगा। या हम अभी इसको नंबर्स को ज़्यादा कर लेते हैं, 4 आ गया। इसी तरह हम इसको 6 कर लेते हैं, 6 की पावर 3, वट एवर जो भी होगा वो आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से और चीज़ें भी हैं। अब मैं 216 आपके सामने है। अब मैं इसको स्क्वायर रूट कर देता हूँ। स्क्वायर रूट फ़र्ज़ के हमने लेना है 66 का या 64 का, 8 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। जनाब, पावर लिखा हुआ है, पावर ऑफ नंबर इज़ 8, हम यहाँ स्क्वायर रूट लिख देते हैं। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 8। आप यूज़र के ज़रिए भी यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू नंबर दे सकते हैं। या देखें सी इन नम, तो इंट नम
नम मैंने दिया, फ़र्ज़ किया 25, 25 का व्हाट 64 आया। तो इसको हमने नम कर देना है यहाँ पे। तो ये जो नम होगा, नम जो होगा इसके अंदर अब 25 सॉरी, द स्क्वायर रूट इज़ 5। तो इस तरह से आप इसके अंदर और भी कुछ कर सकते हैं, मिनिमम भी फाइंड किया, मैक्सिमम भी फाइंड किया, नंबर दो नंबर्स को के अंदर। अच्छा, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने एक नंबर दिया हुआ होता है, मैं वो चाहता हूँ कि जैसे आउटपुट आ रही है 1.1, ये 1 आए, राउंड ऑफ होके आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? या कोई नंबर या कोई वैल्यू, इसको आपने जब भी राउंड ऑफ करना है, वट एवर वैल्यू नंबर, बात एक ही है, कोई नंबर आपने राउंड ऑफ करना है, जब आप डेसिमल में आ रहे हैं तो आपके पास दो फंक्शन होते हैं। या तो आप चाहते हैं 1.1 को 1 ले जाए, 1.4 को 1 काउंट करें, 1.4 को 2 काउंट करें। तो ये दो फंक्शन है, सील और फ्लोर। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे फ्लोट ले रहा हूँ। इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लोर ऑफ फंक्शन। सील के लिए CEIL, स्पेलिंग में पता चल जाएंगे अभी। फ्लोर के लिए ये इनपुट में देता हूँ, लेट्स सपोज 1.6 दिए मैंने। अब देख लें, फ्लोर ऑफ फंक्शन 1 पे राउंड ऑफ कर दिया इसने और इसको 2 पे राउंड ऑफ कर दिया। तो दिस इज़, अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं लॉग फाइंड करना है, सी आउट, बल्कि इतना बड़ा लिखूँ, मैंने इतनी बड़ी गलती की हुई है, लॉग ऑफ फंक्शन नहीं, लॉग ऑफ नंबर इस लिखना था। तो ये नंबर इज लॉग, अब कोई भी नंबर है उसका लॉग भी फाइंड कर लेंगे आप, कोई भी नंबर उसकी साइन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं आप, कॉस की वैल्यू भी। तो 2.2 लॉग, लॉग ऑफ नंबर इज ये, ठीक है। इसी तरह सील के लिए साइन, कॉस और टेन, ठीक है, साइन, कॉस और ये टेन के लिए साइन, खैर आप इसको इग्नोर करेंगे थोड़ा सा। साइन, कॉस और टेन, सॉरी। अब यहाँ पे जो आया है तीनों के वट एवर जो भी होगा, नंबर फ़र्ज़ किया कि 6.6 कर देते हैं हम, तो जो भी आउटपुट आएगी वो आपके सामने है। 10 की जो भी वैल्यू आई वो ये है, कॉस की ये है, साइन की ये है, लॉग जो है वो ये है, फ्लोर 6 हो गया, सील जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया है 7, ठीक है। इस तरह हम और भी एब्सोल्यूट भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरह हम क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड करके देखते हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह से आपके पास बहुत सारे हैं। इस तरह से आप मॉड भी फाइंड कर सकते हैं, पावर भी फाइंड करके देख दिया। तो अभी हम एक और चीज़ करके देख लेते हैं, क्यूब रूट फाइंड करके देखते हैं क्यूब रूट किस तरह से फाइंड होता है। ये मेरे पास कॉपी हुआ है, कॉपी मैंने सारा कर लिया था इसको पहले से ही, तो इस वजह से मुझे लिखना नहीं पड़ा। क्यूब रूट के जो है सी बी आर टी क्यूब रूट, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 2 करता हूँ या 9 करता हूँ, 2.08 आ गया इसका क्यूब रूट।
तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ फंक्शंस को यूज़ करके अब आप देखें कुछ भी कोडिंग नहीं की हुई मैंने, और मैंने काफ़ी कुछ इसके अंदर कर लिया। इसकी इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, कुछ लाइंस लिखी हैं, मतलब आप ये देख लें कि मेरे पास जो काम की लाइंस हैं, काम की लाइंस जो बन रही हैं वो 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइंस बन रही हैं। तो अब 9 लाइंस के अंदर मैंने साइन की वैल्यू भी फाइंड की, कॉस की भी, टेन की भी, ये सब चीज़ें रिटर्न की। इस तरह से मैं और भी आपको फंक्शंस बता दूंगा, बल्कि मैं आपको आप उसके अंदर सर्च करेंगे W3 स्कूल के ऊपर, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक और फंक्शन हम देख लेते हैं, राउंड करके भी देख लेते हैं कि राउंड करके क्या आंसर आता है। तो अब राउंड की बात थी, एक ही लाइन मैंने ऐड की है राउंड की, तो राउंड भी करके देख लेते हैं कि राउंड का आंसर क्या आता है और ये सील से कितना डिफरेंट है ये। तो 2 पॉइंट, मैं छोटी वैल्यू इस वजह से ले रहा हूँ कि हमें ना ज़्यादा इशू ना हो। तो राउंड आउट करके 3 आ गया, मतलब ये सील हो गया। अगर मैं 2.4 करता हूँ तो फिर इसको क्या करेगा वो ये भी देख लेते हैं। 2.4 किया तो 2 हुआ, यानी कि 2.4 के ऊपर ये सील हो रहा है, फ्लोर हो रहा है, मतलब 5 से नीचे जो वैल्यू आ रही है उस पर राउंड जो है वो राउंड ऑफ करके 2 कर देता है, और अगर 2.5 से ऊपर जा रही है वैल्यू तो इसे राउंड ऑफ करके ये 3 कर देता है। यानी कि 0.5 से ऊपर है, ग्रेटर है, तो फिर आपका नंबर इस तरह से 3 तक ले जाएगा। तो इतना सारे फंक्शंस को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और सबके आपने आउटपुट देख लिए। और मैक्सिमम वाला भी हम यहीं पे करते हैं और मिनिमम वाला भी यहीं पे करते हैं, ताकि सारा एक ही जो है फंक्शंस जो हैं वो यहीं पे यूज़ हो सकें। मैक्सिमम के अंदर, मिनिमम के अंदर आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 2 नंबर्स ही रखने हैं आपने, उससे कम या ज़्यादा नहीं रखने। ये आपके पास पूरा एक ये समझ लें कि पूरा कैलकुलेटर आपके पास आ गया है। इसको रन किया, रन करने के बाद आपके पास जो आउटपुट आई, ये क्योंकि उसने राउंड ऑफ किया था और हमने इसके अंदर नंबर दिया है, ये देखें मैक्सिमम के अंदर 5 मैक्सिमम है और मिनिमम के अंदर 5 है। 2.4 को सील किया इसने, राउंड किया तो ये हुआ, सील किया तो 3 हुआ, फ्लोर किया तो 2 हुआ। बाकी सारी साइन की, टेन की उसकी वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा आप हाइपरबोलिक साइन, मतलब साइन एच की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह कॉस के भी कर सकते हैं, और आप हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर सकते हैं इसमें ना। तो उसका भी फंक्शन, इसको हम हाइपोटेन्यूज को किस तरह से करेंगे, मतलब ये करेगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी वैल्यू होगी। ओ सॉरी, हाइपोट, इस तरह से हम इसको करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सिंपल यही वाले प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसे हम बिल्ट इन या प्रीडिफाइंड भी कहते हैं। हाइपोटेन्यूज 4 ये आया है, इसके अंदर 2 2 2 ये हो गया 4 4 प्लस 16 20 20 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4.47 होगा। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के नीचे इसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को इजीली ये सारे फंक्शंस मिल सकें, और आप खुद भी सर्च करें प्रीडिफाइंड मैथ्स फंक्शंस तो आपको मिल जाएंगे। बल्कि मैं लिंक नहीं दे रहा, आप खुद करें ताकि आप लोगों को खुद मालूम होता रहे। आप इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर वीडियो एंड तक देखा करें, एंड तक देखेंगे तभी समझ आएगी, नहीं तो आपको समझ नहीं आ सकेगी। थैंक यू।